This lawyer has crossed all his limits. आपका कहना है कि आपकी पत्नी ने कहा था मैं 12वीं पास हूं, 10वीं पास निकली, इसलिए किसी भी महिला के खिलाफ इस तरीके से आप शीशा लेकर करोगे, वो भी जब वो आपकी सास हो। गाली गलौज आपने की अपने एफिडेविट पे। एफिडेविट किसका है? आपसे कानून पूछा है, सीएम हेल्पलाइन नहीं पूछी है। और सीएम 4 महीने हुए नहीं जुमा शादी को, और इस तरीके से लांछन लगाने पे उतर आए आप। मैं अगर आपको कानून नहीं समझ में आता तो सीधा सा बोल दीजिए मुझे नहीं समझ में आता। जी सर। सर इसमें मेरा जो ग्रीवियांस है वो ये है सर कि इसमें सर हमारी वाइफ ने जो एप्लीकेंट नंबर 4 है सर अंकित, हमारी वाइफ ने एक हमारे खिलाफ लिखित में शिकायत दी 498A। उस पर हमको नोटिस दिया गया। हम वहाँ थाने में उपस्थित हुए। और जब हमने अपनी बात वहाँ रखी थाने में, तो ऑन कैमरा हमारी वाइफ ने एडमिट किया कि ऐसी कोई भी घटना ना तो मेरे साथ हुई है और ना ही मेरे साथ कोई मारपीट हुई, ना ही कोई दान दहेज हमसे लिया गया। ये बात ऑन रिकॉर्ड कैमरे में कैद हुई, वहां पर मोबाइल में रिकॉर्ड भी हुआ। फिर उसके बाद सर, और उसके ये घटना पूरी घटित हुई सर, उसके पहले ही हमने एक अपनी वाइफ के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि ये 420 की हमने कंप्लेंट की थी कि बाय वे ऑफ फ्रॉड इन्होंने हमारी मैरिज कराई है। ये दोनों घटनाएं उसी समय उस कंप्लेंट से क्या हुआ? कोई एफआईआर हुई क्या? नहीं सर, एफआईआर नहीं हुई। नहीं, वो कंप्लेंट कौन सी है? ये सर वो है सर, पेज नंबर 52 से चालू होती है सर। अनेक्सर P1 सर। ये कब की आपने? ये सर मैंने 21 नवंबर 2023। आपकी शादी कब हुई थी? सर शादी मेरी हुई है 11/6/2023। जी, 11/6/2023 को। अच्छी बात है। मेरा जो निवेदन यहाँ पर है सर, वो ये है कि आप 149 पेज अगर देखेंगे सर, 149 जी सर। जो मैंने कंप्लेंट की थी, लिखित शिकायत जो मैंने दी थी, उस पे जो कार्रवाई हुई है वो 149 पे है सर। अनेक्सर P20 है सर, पेज 149, अनेक्सर P20। जी सर। उस पे सर बिना एफआईआर दर्ज किए, बिना कोई आगे कार्रवाई किए हुए, तो आपने 420 का आरोप किस आधार पे लगाया है? हमने इस आधार पे लगाया था कि सर ये जो हमारी वाइफ है, ये मतलब हमको जो शादी हुई है, ये बोल की हुई थी कि वो ग्रेजुएट है और 12वीं क्लास प्रथम श्रेणी में पास है। नहीं है सर, पास नहीं। अरे ये आरोप ग्रेजुएट पे कहाँ आ गए आप? यार जबरदस्ती बढ़ाते चले जा रहे हो। 12वीं पास महिला से आपने शादी की थी, आपका स्वीकारोक्ति है। इसकी पत्नी ने शादी से पहले बताया था 12वीं की कक्षा प्रथम स्थान आई है। जब शादी के बाद पता चला हो तो 10वीं तक पढ़ी लिखी है। बस ये एक और ग्राउंड था उसमें। एक ग्राउंड ये था कि जो इनकी पूरी फैमिली है सर, एक्चुअली ये आई वुड से दैट ये खुद हमारी वाइफ ने एक्सेप्ट किया है कि ऑल द मतलब जो हमारी मदर इन लॉ है वो एक्चुअली वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है। अच्छी बात है। ये सब मैंने एलिगेशन लगाया, उस पर कार्रवाई की मैंने मांग करी। अच्छी बात है सर। विदाउट देयर बीइंग एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर सर, ये पुलिस थाने ने, देखें आप तो आखिरी पैराग्राफ देखें सर, उन्होंने कहाँ लिखा है आपने अपनी मदर इन लॉ के खिलाफ? ये सर ये पेज नंबर 91 है सर, उस पर लिखा है पैरा 12 में। पेज नंबर 91 अनेक्सर P9 सर। जी, कहाँ लिखा कि वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है? मतलब ये उनका, हमको जो हमारी वाइफ ने कहा। भाई साहब आप एलिगेशन लगा रहे हो, जरा अच्छे से लगा लो जी। और उसके बाद फिर अभी तो आपकी पिटीशन में इतने एलिगेशन आपने लगाए हैं जी कि अब आपको कौन बचा रहा है मैं नहीं जानता। ये मैंने इसमें लिखा है कि आपने कहाँ लिखा है कि आपकी मदर इन लॉ इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन व्हिच यू जस्ट अलेज्ड? सॉरी सर। व्हाट सॉरी सर? यू आर असैसिनेटिंग द कैरेक्टर ऑफ अ लेडी एंड यू आर सेइंग सॉरी? किसी भी महिला के खिलाफ इस तरीके से आप शीशा लेकर करोगे, वो भी जब वो आपकी सास हो? सिर्फ ये सज्जन अधिवक्ता है तो क्या कुछ भी बोलेंगे? पिटीशन में क्या लिखा है सर? दिस लॉयर हैज क्रॉस्ड ऑल हिज लिमिट्स। ये अंकित आप हैं क्या? यस, रियली शॉकिंग। You have branded the police department, entire police department as a corrupt department. How can you do that?
मैं आपको डिफेमेशन का नोटिस नहीं दे सकता, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन ए नोटिस टू यू। आइए पैराग्राफ 8 में। कितने साल की वकालत है सज्जन जी आपकी? है 4 और 5 साल। आप एलएलबी आपने किस डिग्री में पास की थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? बस कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? हैं? 64% मार्क्स थे। अच्छी बात है। पैराग्राफ 8 में लिखिएगा, जिससे सिद्ध होता है जारी पत्र का भी पालन जिम्मेदार पुलिस अधिकारी गणों द्वारा नहीं किया गया, जिससे सिद्ध होता है कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है। ये आपका आरोप है पिटीशन में, एफिडेविट के ऊपर। नोटिस दे दूं आपको? आ जाइए आगे जी। पैराग्राफ 12। प्रथम दृष्टया ही सिद्ध होता है कि संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गण भ्रष्ट पुलिस अधिकारी गणों पर वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करने में लाचार व बेबस हैं। नोटिस दे दूं आपको इसका? वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण भ्रष्ट अधिकारी गणों पर वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करने में लाचार व बेबस हैं। इसका भी नोटिस दे दूं आपको? आप किसी भी विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक जनरल एलिगेशंस एफिडेविट के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, इतना बता दीजिए। और अभी तो आपने अपनी सास के खिलाफ भी आरोप लगाए कि दैट शी इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। अब उस पर भी आने वाला हूं मैं। क्या एक्चुअली वकालत का लाइसेंस मिल जाने से आप क्या, यू आर अबव द लॉ, यू कैन डू एनीथिंग? हाउ कैन यू ब्रांड अ डिपार्टमेंट एज ए करप्ट डिपार्टमेंट? मिस्टर अंकित, आप खुद ही खड़े हैं, हमने नहीं बुलाया था। एक्सप्लेन कीजिए, आपका एफिडेविट है। एक्सप्लेन कीजिए सर। जो भी एप्लीकेशन सर संबंधित पुलिस अधिकारी आपके खिलाफ आरोप लगा हुआ है, आप आरोपी हैं, आपका इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है, पहले ये बताइए। पहले कानूनी रूप से बहस करेंगे सर, उसके बाद हम, आप चूंकि आप व्यक्तिगत रूप से इसमें इन्वॉल्व भी हैं, फिर तथ्यों पे आएंगे। पहले कानूनी रूप से बहस कीजिए, एक आरोपी को पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? सर मैंने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया सर। मैंने मैं अगर आपको कानून नहीं समझ में आता तो सीधा सा बोल दीजिए मुझे नहीं समझ में आता। कैन यू डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट इन अ पर्टिकुलर मैनर? क्या आप पुलिस अधिकारी को, विवेचना अधिकारी को एक पर्टिकुलर तरीके से विवेचना करने का निर्देश लेने के लिए अधिकारी हैं क्या? नहीं। फिर आप क्या कह रहे हैं कि मैं जितनी भी आवेदन देता हूं कोई सुनता नहीं है, इसलिए पुलिस विभाग भ्रष्ट है, ये आप कह रहे हो? पहले आप अपने कानूनी अधिकारों की बात कीजिए। कॉस्ट तो लगाऊंगा मैं इस पे सर, ये मजाक मत बनाइएगा। और अभी आपके वकील साहब ने कहा कि दैट योर मदर इन लॉ इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। सर मेरी पत्नी ने फोन पे सर मुझे बताया। आपकी पत्नी ने फोन पे बताया था? पेश कीजिएगा प्रोसिक्यूशन इसका भी। अब आप 4 महीने हुए नहीं जुमा शादी को और इस तरीके से लांछन लगाने पे उतर आए आप? सर मैंने लांछन नहीं लगाया। नहीं लगाया ना, तो आप इसका भी ट्रायल फेस कीजिएगा। सबसे पहले तो ये बताइए, आपका इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने के कहां तक राइट्स हैं एक अक्यूज्ड के, उसका थोड़ा सा कानून बताएं मेरे को सर। जिस आधार पे आपने लिखा है कि आपके आवेदन पत्रों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए पूरा तंत्र भ्रष्ट है। पहले मुझे कानून बता दीजिए, फिर आपके कंक्लूजन को बाद में देखेंगे। सर इसमें सर सीएम आपसे कानून पूछा है, सीएम हेल्पलाइन नहीं पूछी है। और सीएम हेल्पलाइन का सीआरपीसी में क्या लीगल एंटिटी है वो भी बता दीजिए। आप हाई कोर्ट में खड़े हैं ना, तो आप बता दीजिए कि सीआरपीसी में आप चाहे डीजीपी को कंप्लेंट करें, चाहे आप सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करें, आपके अधिकार क्या आ जाएंगे ये बता दो।
नहीं मालूम। और पिटीशन में एफिडेविट पे आपने एक डिपार्टमेंट को भ्रष्ट घोषित कर दिया है। हाउ कैन यू डिफेम अपर द इंटायर डिपार्टमेंट? एक व्यक्ति विशेष की बात समझ में आती है कि साहब ये कारण है, आपने पूरे विभाग को कहा है, तो पहले आप अपने अधिकार बताइए, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो बताइए सर, आपके एज एन एक्यूज आपके क्या अधिकार हैं टू इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन? अरे आपने इंस्ट्रक्शन दिए अपने साथी को, गाली गलौज आपने की अपने एफिडेविट पे। एफिडेविट किसका है? किसी और का होगा तो उसको वो भी लपेटे में आ जाएगा सर। भारत सिंह चौहान कौन है? ये आपके पिताजी हैं? नहीं सर, हाँ। लड़की के चाचा हैं सर। लड़की ने अपने चाचा पे एलिगेशन लगाए थे सर कि दहेज की मांग वो करते थे सर। ये भारत सिंह चौहान के एफिडेविट पिटीशन में क्यों है? सर इनको भी आरोपी बनाया गया था सर। आरोपी बनाया गया, तो हम भारत सिंह चौहान से भी पूछ लेंगे, चिंता नहीं करो, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश दे देंगे। आप मुझे ये बताइए कि एक अभियुक्त को इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर करने के अधिकार हैं तो किस प्रावधान में है और किस कानूनी जजमेंट या किस न्याय दृष्टांत के हिसाब से है? इतना बता दीजिए। सब पता है तो बोलिए, नहीं पता तो बोल दीजिए हमें नहीं पता, समय मत बर्बाद कीजिए। सर मैं शिकायत करता था सर इसमें सर। है। सर शिकायत करता है? आप एफआईआर क्वेश कराने आए ना, कोई नोटिस आया उसको क्वेश सर, हमें क्वेश्चन करना नहीं आया सर। किस शिकायत बात के लिए आए? सर पुलिस की इलीगल एक्टिविटी के लिए सर। कौन सी इलीगल एक्टिविटी? कौन सी इलीगल एक्टिविटी? पेज नंबर सर 149 सर। 149 अनेक्शर मैनेजर सर 20 सर। 20 जी सर। अनेक्शर 20। जी सर। सर इसमें सर हमारी जांच में सर ये पाया गया सर कि तो क्या होगा? उसने कहा था मैं 12वीं पास हूं फर्स्ट क्लास और आप वो निकली 10वीं पास। जी सर। क्या होगा सर इसमें? अपराध बनेगा क्या? क्या बात कर रहे हो और आप यहां खड़े होके? कौन सा अपराध बनेगा सर? बताइए ना, कौन सा अपराध बनेगा? आप तो मुंह नीचे करके क्यों खड़े हो जाते हो यार आप लोग? पिटीशन फाइल करने तक पूरे जोश रहता है, पिटीशन फाइल होने के बाद मुंह नीचे खड़े होकर करके खड़े हो जाते हो। कौन सा अपराध बनेगा? उन्होंने कहा था मैं 12वीं पास हूं, वो 10वीं पास निकली। कौन सा अपराध बनेगा भाई जो आप कह रहे हो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? आप कहते हैं रेस्पोंडेंट नंबर 6 को बर्खास्त कर दो। आप पहले अपनी तो जान बचा लो। आपका कहना है कि आपकी पत्नी ने कहा था मैं 12वीं पास हूं, 10वीं पास निकली, इसलिए क्या डाइवोर्स का ये ग्राउंड है? नहीं सर। फिर क्रिमिनल केस कैसे बन जाएगा? श्रीमान जी आप अगर वो 10वीं पास है तो 420 कैसे बन जाएगी सर? शेरमान जी तो बाद में देखेंगे, शेरमान जी वही समझना चाह रहे हैं। सर रिस्पॉन्ड नंबर 6 ने सर थाने परिसर के अंदर इलीगल एक्टिविटी हुई है सर। मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी। आपने कहा कि आपकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं पूछ रहा हूं कि आपकी शिकायत कार्रवाई के लायक है कि नहीं, तब आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आपका कुल आरोप यह है कि आपकी पत्नी ने कहा था वो 12वीं पास है, तो जब वो निकली 10वीं पास, 420 का मुकदमा कैसे बनता है ये बताओ। उनको क्या पूछ रहे हो यार? आप भी तो वकील हो। गाली गलौज तो पिटीशन में आपने की हुई है। गवाही के अपना बहस के दौरान तो अपनी
सास को भी प्रोस्टिट्यूशन के में ढकेल दिया आपने। सर मैंने नहीं ढकेला सर, अभी आपके वकील साहब ने कहा है, बोला है ना आपके सामने, पिटीशन हमने कहीं आपके सामने बोला है ना वकील साहब ने। जी सर, माननीय क्षमा आपके नहीं, क्षमा नहीं, ये सब रिकॉर्डिंग चली रही है, दुनिया जानती है कि सब सब यूट्यूब के ऊपर शाम को चले आते हैं, जबकि रूल्स में प्रोहिबिटेड है, उसके बाद भी ये सब चल रहा है। आपके वकील साहब ने क्या बोला है, किसी ना किसी ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब आप ये बोलिए कि अगर आपके वकील साहब ने आपके इंस्ट्रक्शन के खिलाफ बोला है तो मैं भी इनको भी नोटिस दे देता हूं। हाउ कैन यू असैसिनेट द कैरेक्टर ऑफ अ वुमेन? माननीय न्यायालय, अपने पिटीशन मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा है सर। हाँ, तो आपके वकील साहब ने अपने मन से बोला ना, वही तो कह रहा हूं, बोल दो ना, मैं कहां मना कर रहा हूं। व्हाट इज योर स्टैंड? आपके सामने बोला गया है कि नहीं बोला गया? नहीं बोला गया है तो मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग निकलवा लेता हूं। बोला गया है कि नहीं बोला गया? सीधे हाँ या ना में जवाब दीजिए, समय मत बर्बाद कीजिए प्लीज सर। बोला गया कि नहीं बोला गया? अरे हाँ या ना? आप बोलो नहीं बोला गया तो हम अभी रिकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। बोला है सर। बोला गया, आपके इंस्ट्रक्शन पे बोला गया कि अपने मन से बोला गया? तो स्वीकार कर लिया कि बोला गया है। अब आपके आपके इंस्ट्रक्शंस पे बोला गया है कि उन्होंने अपने मन से बोला है? बोलिए ना। माननीय इंस्ट्रक्शन पे नहीं बोला गया है माननीय न्यायालय, आपके इंस्ट्रक्शन पे नहीं बोला गया है? बस इतनी आपके इंस्ट्रक्शन पे नहीं बोला गया मतलब आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे बोलने के लिए। वकील साहब अब आप भी तैयार हो जाइए। मैं निवेदन थी, मुझे नहीं मालूम है, हम जो नोटिस दे रहे हैं उसके बाद आप मेरी उसका बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैंने जो भी बोला इंस्ट्रक्शन के ही बोला, लेकिन वकील साहब, वकील साहब, सर इन्होंने वकील साहब, सर उन्होंने मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था प्रोसिक्यूशन का, वो काम चलाते हैं। वकील साहब सुनिए मेरी बात, सर मैंने इन्हीं से पूछ लीजिए। मैं मेरी बात सुन लीजिए, सर, मेरी बात सुन लीजिए, सही मान और मैंने ये बोला सर सुन कि लीजिए, उसमें जो एप्लीकेशन लगाई है मेरी बात सुन लीजिए, सर, मेरी बात सुन लीजिए। सर अग्रवाल साहब, जी सर, पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पे आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ सर कि अपने मन गढ़ंत तो बातें मत बनाया करें। जी जी बिल्कुल सर। फैक्चुअल एस्पेक्ट्स जहाँ होते नहीं है वहां पे भी कहानियां बनाते हैं। और मैं बार बार कह रहा था कि अगर पक्षकार ने आपसे मुंह मोड़ लिया, सर आपको कंटेम्प्ट के नोटिस से कौन बचाएगा? ये सुन लीजिए, सुन लीजिए, सर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जी जी अभी परसों नरसों भी एक सज्जन को बोला है, सर। राइट? अब आपके सामने है। अब धड़कन आपकी बढ़ गई, नहीं सर, सुनिए, नहीं बढ़ी? नहीं सर, फिर क्यों घबरा रहे हो आप? नहीं वैसा नहीं सर। सुन लीजिए, जी जब आप लोग बिना इंस्ट्रक्शन पे अपने मन से झूठ बोलते हैं यहाँ पे, और पक्षकार जब आपसे किनारा कर लेता है तो आपको कौन बचाएगा? और आपके सामने आपका पक्षकार आपसे किनारा कर रहा है। माननीय न्यायालय, मैंने माननीय न्यायालय नहीं, आप ही आपने कहा कि आपके इंस्ट्रक्शंस के बगैर बोला। मैंने बोला था, मैंने आपने इंस्ट्रक्शंस दिए थे? मैंने इंस्ट्रक्शन ये दिए थे कि जो एप्लीकेशन में लिखा है सर, मैंने वो बताया थे, शायद समझने में भूल हो गई होगी। उनके समझने में भूल हो गई और लाइव टेलीकास्ट में महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, और आपने जो उनको बताया वो उनकी बहस करने के बाद है। जब मैंने पूछा कहां लिखा है पिटीशन में, उन्होंने अपने मन से बोला था, उस समय मैंने नहीं कहा था। माननीय हमने पिटीशन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम यार सुनो, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग निकाल लेना, पूरी प्रोसीडिंग्स की। साहब क्या पूछा है पहले वो बताओ जी। Now I will deal with each and every aspect. Mr. Agarwal, now your petitioner is standing by your side. मैंने कहीं पिटीशन में लिखा नहीं है, इन्होंने अपने मन से बोल दिया। मैं अगर आप Whatever it is, now be ready for the consequences also. How can you assassinate the character of a woman? How can you assassinate the character of a woman, and how can you assassinate the character of the department? By branding them, it is a corrupt department. वो भी छोड़ दीजिए। आपकी पत्नी ने ये बताया मैं 12वीं पास हूं और 10वीं पास निकली, 420 का मुकदमा बनता है, पहले आप इसको जस्टिफाई कर दीजिए, जिसके पीछे आपने बड़ी हायतौबा मचा रखी हुई है।
420 का मुकदमा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या से बनेगा ये बता